कश्मीर में मार रहे हैं, कौन उड़ रहा है? ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दें, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं यार, आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? ठीक। 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गिदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन। तो भाई साहब, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वहीं फटती नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान रोट में। दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी जाहिल इंडिया के सामने कितना उछल रहे हैं। दोस्तों, मजे की बात है कि पाकिस्तान का हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और इसका सबसे बड़ा रीजन है कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर कश्मीर ही कर रहा है। पाकिस्तान ने कभी अपने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया, इसीलिए तो आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये पाकिस्तानी जाहिल की कॉमेडी। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। भाई साहब, क्या समझते हैं, ये नालियों से निकल के हमें एजुकेशन सिस्टम पे नहीं आना चाहिए ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके? टेक्नोलॉजी बेटा, ये एजुकेशन को तुम गोली मारो, सबसे पहले दीन के ऊपर आओ। तो दीन भी हमने नहीं ना सीखा प्रॉपर तो नहीं सीख रहे ना, तो क्या करोगे वहाँ पर? मुझे बताओ कैसे होगा ये, मुझे बता दें। आप भी खड़े में, जब तक दीन से हम इतनी दूर, में किसी को पूछो इनके सरबराहों से कि भाई कुल वल्लाह की आयत बता दो, वो नहीं आती। बिल्कुल। आप उसे कौसर की आयत बोल रहे हैं, वो नहीं आती। अलहम्दो की सूरत पूछो तो वो नहीं आती। जबकि आजकल के वक्त के अंदर सूरत फातिहा बच्चे साहब पूछ रहे हैं। ये हमारे सरबराह जो करना, जो छोटी छोटी आयतें नहीं आती। एतजाज़ हम सब क्या हैं ये? भाई साहब, इन्होंने मुल्क भी तो इस्लाम के ऊपर बनाया था ना, तो हमने हमारे बेटा, तुम्हें मैं आपसे बार बार करूँ, वो पिछले बनने ही नहीं देंगे आपको। क्या हमारे मुल्क में ये सूरत रहमान में कहा है अल्लाह ताला ने, फबी रुबकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी मेरी नेमतों, जितना आपने तस्का अल्लाह ने करा वो सारी नेमतें हमारे मुल्क में, मगर क्यों नहीं निकालते? बिल्कुल, बलूचिस्तान के अंदर 61 सारे पड़े हुए हैं, सब कुछ बड़ा हुआ है, जवाहरात इतने हैं, इतनी सी टुकड़ी आई है पन्ने की स्वाद की, यहाँ कीमत जो ज्वेलर के पास नहीं मिलती। ये इनका वो मर गए करम, पीपल पार्टी के करम, आप अल्लाह भला करे, रहमान साहब, मलक रहमान साहब, इतनी बड़ी खले उनके पास। ये कब्र में ले गए तुम, क्या करा इन लोगों ने? कभी मुल्क के करा, और जो उनके पास भी चले जाए मिलने के लिए जाओ, पहले तो मिलने आते फिर उनके पास जाने के लिए, अभी वो टाइम नहीं है। मैं एतजाज़ के बाद खुद गया हूँ घर, जब वज़ीर था पीपल पार्टी के, नवाज शरीफ की हुकूमत। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, हमारा सेवरेज भी खुलना था, वो हमारे मोहल्लेदार इस्लाम वो भी मर गया। तो कहने लगे मैं चलो जी मेरे साथ, मैं आपको खुलवाता हूँ। मैंने कहा चलें, जाए तो वह इस्लाम साहब। तो इसका तो फिर मतलब ये है ना कि हाजी साहब, हम अपने कल्चर को ही भूल चुके हैं आज, जो सही बात है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुसलमान को मार रहा है। तो वो उनके बाद गए, तौलिए से मुँह पूछा, हाँ जी पूछे, इतवार का दिन था, तो क्या कह रहे हैं? हमने बस कहा भाई हमारा ये सेवरेज आप खुलवा दें, हम आपको वोट देते हैं, हमारा ये सेवरेज का काम करा था, हमारी वक्तों ने उसमें डाला था, मगर खुल नहीं रहा था। तो वो क्या कहते हैं, बड़े साहब जाएं अपना आराम करें घर पे, और क्या ना हमारी छुट्टी क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप भी इंजॉय करें, हम भी करें। जब तुम मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़ा होकर कह रहा कि मैं तुम्हें जितवाओ, मैं तुम्हें कब्रिस्तान की जगह लगाऊँ, तू अल्लाह के घर में बैठ के झूठ बोल रहा है। किस पे एतबार करेंगे आप, मुझे बताएं? सही बात। मुसलमान अल्लाह के रसूल कभी झूठ नहीं बोलता। ये क्यों झूठ बोलते हैं फिर? क्यों? हराम इनके मुंह में जा रहा है, हराम जाएगा, ज़मीन अंदर मुतार हो जाएगा उसका। ये मेरे आगे भी एक औरत आई थी, चलो मैंने जब भी यही बातें बोली थी, यहूदी नसारा की चीज़ें हम फ़ौरन अपनाएंगे, और जो हमारे अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उसमें हम अपनाने को तैयार नहीं है। इनके स्कूल में नहीं जा सकते, अब इनकी पार्क में नहीं जा सकते, इनसे मिलना जाए तो वो मिलने नहीं देते। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये हमारे लिए नहीं आए भाई, ये अपने पेड़ तो जोड़ी भरने के लिए आते हैं ये, और इनकी कब्र की मिट्टी भरेगी, अपनी नस्लें प्रमाण चढ़ने के लिए। हाजी साहब बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। नहीं भाई देखो, मैं असल में बात करूँगा, ये हमारा कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ ले लो, इमरान ले लो, जरदारी ले लो, सब को ले लो, ये सब बेकौम माल है। मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी कह रहा हूँ, मैं हक की बात जो कहूँगा। फिर अगर हम सारे मुल्कों की बात की जाए, बांग्लादेश की या उसके बाद हिंदुस्तान की, तो वो हाजी साहब देखे ना, मैंने आपसे क्या बोला, वो हमारे है ही नहीं मुसलमान के साथ। आज इस्लाम मार रहे हैं, कौन मार रहे, किधर? फ़लस्तीन में मार रहे हैं, कश्मीर में मार रहे हैं, कौन उड़ रहा है? ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दें, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं? यार, आपने वो सुना नहीं ना,
उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है, ठीक 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गिदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन में। तो भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको कोई नहीं चीज़ लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना नहीं। चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वहीं फटती नहीं है। ये लग रहा है ये हमारा मुल्क भी अल्लाह तवक्कुल में ही चल रहा है। ये वाकई ये वो आए हुए थे जना मुशर्रफ का दौर था और ये चल रही थी ये वकीलों की वो रैली चली थी, तो उसमें हारून रशीद बैठे हुए थे, तो और बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि एक मेरे पास मोहल्लेदार आए, मैं बुखार था तो मैंने एक दिन कह दिया नहीं है, दूसरे दिन आए मैंने कह दिया नहीं है, सही। तीसरे दिन आए तो मैं वो बेटा कहने लगा, वो कह रहे हैं कि जी मुझे काम कोई नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। लो जी वो आके बैठे, कह लें बुला लो अंदर, जाके बैठा, उन्होंने हालचाल तबीयत पता करी, उसके बाद कहने लगे जी वो मेरा एक ख्वाब सुन लें। उन्होंने कहा जी मैं कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि अल्लाह के रसूल प्यारे सल्लल्लाहु खड़े हुए हैं, अबू बकर सद्दीक़ खड़े हुए हैं, अली रज़ी अल्लाह खड़े हुए हैं और उस्मान गनी या उमर फारूक खड़े हुए हैं। कहले अमेरिका की फ़ौज आ रही है, आप हाथ ऐसे हाथ का इशारा करते हैं वो दूर चली जाती है। फिर 3 दफ़ा बढ़िया, आपने 3 दफ़ा कर दिया। और ये भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना, हर किसी के झोली में बैठे हुए हैं बिल्कुल। और हम मतलबी हैं। तो इसका मतलब भाई साहब फिर हमारा अपना ही कसूर है। हमारे अपने कसूर है जो इनको लेके आना आते हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं। अभी इलेक्शन में देखे 300 यूनिट, और यार तुम किसी बच्चे, मैं कोर अनपढ़ बंदा खड़ा हूँ आपके सामने, हमें नजर नहीं आ रहा मुल्क क्या 300 यूनिट कैसे आज दे तो फिर देगा। भाई साहब जिस तरह गोरों की या सारे की बात करें, वो तो अपने फिर आवाम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए। इतनी बड़ी जगह लेके बैठे हुए हैं, ये कहाँ से मिली है? गद्दारी में मिली है इन लोगों को जगह। आपके पास क्यों नहीं है? आपके बाप वाली साहब के पास क्यों नहीं है? हमारे पास क्यों नहीं है? हम तो रोजाना कमाते हैं और वही खिला देते हैं। आज ये माँ बाप के लिए कोई नहीं जाके कह रहा, उसके लिए इमरान के लिए मर रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए मर रहे हैं, जरदारी के लिए मर रहे हैं। और यार तुम्हें वो रोटी दे देगा खाने के लिए, उस वक्त भी हाथ से तुमने मेहनत करनी है। हमें क्या चाहिए? खुशहाली मुल्क के अंदर। नहीं तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी जाहिल के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, हर जगह पे इस्लाम को घुसा देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पाकिस्तानियों तो अब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भी इस्लाम को घुसा देते हैं। दोस्तों जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले, और मदरसे में सिर्फ जाहिलों को पैदा करके अफगानिस्तान और कश्मीर में भेजे। इसीलिए तो आज पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को जिहाद के अलावा कोई भी काम नहीं आता। दोस्तों अब तो पाकिस्तानी को इस्लामिक कंट्री तो वीजा भी नहीं देते, क्योंकि ये पाकिस्तानी जाते हैं वहां पे और वहां जाके 2 नंबरी करते हैं या तो भीख मांगने का काम करते हैं। इसीलिए तो वो लोग भी अब तंग आ गए हैं, वरना इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपेरिजन की बात भी नहीं हो सकती। इंडिया आज दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, और दूसरी साइड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपनी इकोनॉमी के लिए पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं, और अब तो पाकिस्तान को IMF के अलावा कोई भीख भी नहीं देते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी जाहिल के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।